गाइस अभी हमने इसके सारा मीनिंग वगैरह से लेकर सब कुछ सीख लिया है, इसके टाइप सीख लिए हैं। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। इसका जो फर्स्ट मेरिट माना गया है वो माना गया है प्रमोट रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोट किया जाता है बच्चे को वो रीडिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नो टीचर रिक्वायर। यहाँ पर टीचर की कोई नीड नहीं होती क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी से सब कुछ सीखता है। नेक्स्ट है इन्हांस वोकेबलरी, यानी बच्चा जितनी चीज़ों को ज़्यादा रीड करता है उसकी वोकेबलरी जो होती है वो उतनी ज़्यादा ही इन्हांस होती बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर ओवरलोडेड विथ ग्रामेटिकल रूल्स। यहाँ पर जो है बच्चा जो है किसी भी तरीके के ग्रामेटिकल रूल्स से ओवरलोडेड नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ को बच्चा रीड करते टाइम ग्रामेटिकल रूल्स को नहीं देखता समझता। नेक्स्ट है गाइस डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर। रीडिंग बच्चा किन बुक से करेगा? ऑब्वियसली लिटरेचर से करेगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर एक टेस्ट बढ़ता है लिटरेचर के लिए, यानी वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जो होता है डेवलप करता है अपने अंदर लिटरेचर को पढ़ने के लिए टेस्ट। नेक्स्ट है डेवलप रीडिंग हैबिट, और उसके अंदर जब इतनी ज़्यादा मतलब रीडिंग हैबिट उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है जब उसे बार बार सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं गाइस के डिमेरिट्स की। फर्स्ट है इग्नोर स्पीकिंग लिसनिंग एंड राइटिंग। हमारी 4 बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की जो हर स्टूडेंट को सीखनी होती हैं। स्पीकिंग LSRW मैंने कल बताई थी आप लोगों को। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो वो 4 स्किल्स में से ये जो मेथड है सिर्फ रीडिंग को फोकस करता है और स्पीकिंग लिसनिंग एंड राइटिंग को इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये इसकी एक डिमेरिट है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। और ये भी जो है इम्पॉसिबल होता है कि बच्चा जो है अपने आप को उसकी समझ जो है यानी पढ़ते वक्त वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसे कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हों तो वो उन समझने की चीज़ों से अपने आप को सेपरेट रख सकता है। नेक्स्ट है बोरिंग मेथड बिकॉज नो एक्टिविटी इन्वॉल्व। क्योंकि गाइज इसमें मैंने बताया था ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, यहाँ पे टीचर का रोल नहीं होता है। तो टीचर का रोल नहीं होगा तो सिर्फ स्टूडेंट को खुद से पढ़ना है, जिसमें ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई किसी तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। यानी टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाता है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता है, ठीक है, तब जाके वो जो क्लासरूम है वो क्या होता है पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग बनता है। बट यहाँ पे जब टीचर का रोल ही नहीं है, बच्चे को खुद ही सब कुछ पढ़ना होता है, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं कहीं बच्चे को टीचर की नीड होती है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मीनिंग की एक्सप्लेनेशंस चाहिए होती हैं, जैसे इडियम फ्रेसेस अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते वक्त ज़रूरी नहीं कि उसको सबके मतलब भी समझ में आए। और साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसे पढ़ते वक्त ऐसे मिलते हैं जिसका उसे मीनिंग नहीं पता होता या समझ नहीं आता। तो ऐसी जगह पर उसे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है जो उसे यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती, इसलिए ये भी इसका एक डिमेरिट माना जाता है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये मैथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।